हेलो दोस्तों, हम यूपीबीएससी नर्सिंग 2026 का पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पेपर का एनालाइज करेंगे कि जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं और 11th-12th के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन, कसेर की जीवों में नोटोकोड किसके द्वारा प्रस्तावित हो जाती है? ऑप्शन ए कसेर दंड। तो ये वाला क्वेश्चन 11th से है। सेकेंड क्वेश्चन, पादप कोशिका की लंबाई में वृद्धि कौन प्रेरित करता है? तो इसका ऑप्शन आंसर है डीऑक्सिन। ये भी 11th का है। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम पेप्सिन किसके पाचन करता है? तो ऑप्शन इसका आंसर इसका डी है, प्रोटीन। तो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है जो क्लास 10th में है। फर्स्ट इसमें 9 से 10th क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछे गए हैं 2026 के यूपीबीएससी नर्सिंग के पेपर में। नेफ्रॉन में ग्लूकोज का अधिकतम पुनः अवशोषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए समीपस्थ कुंडली नलिका। इसके आंसर भी दिए गए हैं। जैसे ये ईस्ट किस प्रकार प्रजनन करता है, जो ईस्ट होता है किस प्रकार रिप्रोड्यूस करता है। तो ये क्लास 10th से क्वेश्चन आया है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है बडिंग के द्वारा। ये एक और जनरल साइंस का क्वेश्चन आया था, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? आपको पता ही होगा नशे से साबित होता है, पेनक्रियास से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रक्त वाहिका की आंतरिक परत किसकी बनी होती है? तो ये आपको आंसर इसमें डी है, सल्फियोप्लास्ट से। पहला क्वेश्चन है जेनेटिक्स आया है, 8 वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और ये दो क्वेश्चन आए थे जेनेटिक्स से, एक 8 वाला एक 9 वाला। मेंडल का स्वतंत्र अभिवहन का नियम किस जीनों पर लागू होता है? आप जानते हो कि विभिन्न गुणसूत्रों पर ये लागू होता है, ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर। ये 10th वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन एनिमल किंगडम से आया हुआ है, 11th वाला संघ पूछा है इसमें। और क्रॉसिंग ओवर निम्न में से किस अवस्था में होता है? ये भी ये सेल डिवीजन से आया है, उसका विभाजन जो चैप्टर है उससे आया है। इसमें पेंकाइटिन आपने पढ़ाई होगा इसको। क्रॉसिंग ओवर, सबसे बड़ा लक्षणांक कौन सा है? प्लिया है। ये इसको आप जनरल साइंस में भी ऐड कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को 10th में पढ़ा जाता है। ये वाला क्वेश्चन 11th से आया होगा, एक वयस्क महिला में सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होता है? तो इसमें 12 से 15.5 ग्राम पर डीएल। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन है और इसका भी क्वेश्चन है, दोनों का क्वेश्चन है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का अभाव होता है, किसका अभाव होता है? व्हाट इज द एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? तो इसमें आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ट्रू न्यूक्लियस, वास्तविक केंद्र नहीं होता। ये इसको आप जनरल साइंस में काउंट कर सकते हैं। ये जनरल साइंस 9 से 10th क्वेश्चन भाई जनरल साइंस के आए हैं। आपको जनरल साइंस नहीं आएगी तो आप इसको क्रैक नहीं कर सकते। इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपको जनरल साइंस पढ़नी पड़ेगी। मैंने 3 बार इसका एग्जाम दिया है, 3 अटेम्प्ट इसके किए हैं, तो मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। आपको जनरल साइंस पढ़नी पड़ेगी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट, इसमें ऐसे नोड होता है। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ये जिब्रेलिन आर द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन डी स्टेम इलोंगेशन, जो स्टेम का इलोंगेशन करता है। ये 17 क्वेश्चन देख सकते हैं, 11th का क्वेश्चन है स्पंज का कंकाल। क्वेश्चन नंबर 18, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। कौन सी संरचना रंध्रों के खुलने और बंद होने की नियंत्रण करती है? ये रक्षक कोशिकाएं। अरे चुप करिए, नहीं कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र के लिए मुख्य रूप से कौन सी रक्त कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं? Which blood cells are primarily responsible for the immune system in the human body? ऑप्शन ए वाइट ब्लड सेल, WBC, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं इम्यून सिस्टम के लिए, आपको पता ही होगा। प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? 21 क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। ऑप्शन बी अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के प्रोटीन क्या है? पॉलीमर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है 22 वाला। इसका ऑप्शन ए विटामिन डी। विटामिन डी से क्या है, त्वचा में क्या होता है? विटामिन डी मिलता है किससे? सूर्य से, सूर्य के प्रकाश से त्वचा में। ये यूट्रोफिकेशन, सुपोषण के कारण क्या होता है? ये क्वेश्चन 25 में भी आया, 26 में भी आया, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये इसमें ऑप्शन डी है, ऑक्सीजन की कमी से। ये क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, प्रीवियस क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन की कमी से पत्तियों का पीला पड़ना क्या कहलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द येलोइंग ऑफ लीव्स ड्यू टू नाइट्रोजन डिफिशियंसी कॉल्ड? ऑप्शन ए क्लोरोसिस। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन क्लास 10th में ये पढ़ते हैं। ये हमने बायोलॉजी का किया है। और नेक्स्ट हम दूसरे केमिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे 2026 के एग्ज़ाम का यूपीबीएससी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।